जी हाँ, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। बट नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी उम्र 30 साल से ऊपर तो नहीं होगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता इंदिरा आईवीएफ जगतपुरा जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज आपको यही जानकारी देने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी हाँ, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में, और अक्सर डॉक्टर भी आपको ये सलाह देते हैं कि आप नसबंदी का ऑपरेशन खुलवा लीजिए। बट नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि नसबंदी का ऑपरेशन आपका दूरबीन से हुआ था या पेट खोल के हुआ था। नलियों को बंद करने के लिए रिंग्स काम में ली गई थी, नलियों को काटा गया था, नलियों को कॉटरी किया गया था, नलियों को क्रश किया गया था। ऑपरेशन के बाद आपको कोई ब्लीडिंग, कोई इन्फेक्शन या किसी और तरीके की कोई समस्या तो नहीं हुई थी। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी उम्र 30 साल से ऊपर तो नहीं हो गई है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में महिला के अंदर अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों के अंदर ही कमी पाई जाती है। इसके बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो वर्तमान समय में आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल को जानने में हमें मदद करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है महिला की सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हम देखते हैं महिला के अंडों की संख्या कितनी है, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ या सूजन तो नहीं है, बच्चेदानी के अंदर की परत प्रॉपरली फॉर्म्ड होती है या नहीं होती है। दूसरा होता है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, जिसमें हम हस्बैंड के स्पर्म्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को उसके फर्टिलिटी पोटेंशियल के हिसाब से चेक करते हैं। तीसरा होता है हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी, जो कि ट्यूबल टेस्टिंग है, जिसमें महिला के पीरियड्स के बाद माहवारी के रास्ते से डाई डाल के एक्सरे निकाले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नलियां किस लेवल पे बंद है और बची हुई जो नलियां हैं उनकी लंबाई कितनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर की ट्यूबल लेंथ जरूरी होती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम माइक्रो सर्जिकल ट्यूबल रिकनेक्शन प्रोसीजर सर्जरी को प्लान करते हैं। सर्जरी के 3 से 4 महीने बाद ट्यूबल टेस्टिंग प्रोसीजर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है, क्लोज है। ट्यूब्स ओपन होती हैं तो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए एडवाइस करते हैं। बट इस प्रोसीजर के जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी सफलता दर। दूसरा होता है समय। इस प्रोसीजर से प्रेगनेंसी अचीव करने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय आपको लगता ही है। देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसकी 1978 में जिसकी शुरुआत बंद नलियों वाले पेशेंट्स के लिए हुई थी। बट समय के साथ में अच्छी क्वालिटी के कल्चर मीडियाज, वेल इक्विप्ड आईवीएफ लैब, एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस स्टडीज और इन जनरल आईवीएफ के प्रोसेस से प्रेगनेंसी अचीव करने में आपको 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो आईवीएफ एक तरीके से ब्लेसिंग्स है ब्लॉक ट्यूब वाले पेशेंट्स के लिए, जिनकी नलियां या तो किसी बीमारी के कारण या किसी ऑपरेशन जैसे कि नसबंदी के कारण बंद हो गई हैं। सो प्लीज टेक योर ब्लेसिंग्स। Thank you. For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.